ड्रैगन प्रिंस युआन के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले भाई लोग मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी ही प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, जिससे कि यूट्यूब मेरे वीडियोस को आगे भी प्रमोट करे। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि झायान जो होता है ये इतने टेरिफाइंग अटैक को अपने हाथ से रिलीज नहीं कर पाता है और इसी वजह से ये तुरंत ही अपने हाथ को काट देता है। और इस चीज को देख के सभी लोग ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि झायान ने तो अपने एक हाथ को काट दिया है और उसे उस तरफ फेंक दिया है और ये वाकई में काफी ब्रूटल मूव है। और हम देखते हैं कि ये जो अटैक होता है ये सेंट एक्सपर्ट के पास आने लगता है। तो इस अटैक को आते हुए अपनी तरफ देख के ये जो सेंट एक्सपर्ट होता है ये तुरंत ही एक छोटी सी सेंट फायर को रिलीज करते हुए कहता है कि तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो। और इस सेंट एक्सपर्ट के इस अटैक को देख के सभी लोग ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये तो सेंट फायर जो कि सभी चीजों को चला के रख सकती है। और हम देखते हैं कि झायान का ये जो अटैक होता है ये वाकई में काफी खतरनाक तरीके से इस सेंट फायर से टकराया होता है, लेकिन इससे टकराने के बाद भी झायान का जो अटैक होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ होता है। और इस चीज को देख के ये जो सेंट एक्सपर्ट होता है ये कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये लाइट स्पीयर मेरी सेंट फायर को रेजिस्ट कर पाएगा और इससे तो जबकि तुरंत ही बर्न हो जाना चाहिए था, लेकिन मानना पड़ेगा ये काफी इंटरेस्टिंग है। और फिर ये तुरंत ही अपनी किसी तरीके की पावर को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से झायान के अटैक के सामने एक लोटस ओपन होता है जो कि झायान के अटैक को निगल के यहाँ से गायब हो जाता है। और इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि हमारे दुश्मन ने हमारे सबसे अल्टीमेट अटैक को इतनी आसानी से खत्म कर दिया। और वैसे भी हम इसका कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि ये तो वैसे भी एक सेंट एक्सपर्ट है और इससे तो इसे एक खरोंच भी नहीं पहुंची। जबकि इस तरफ हम झायान को देखते हैं जो कि मुस्कुरा रहा होता है और जैसे झायान मुस्कुराता है तो एंसेस्ट्रल स्प्रिंट माउंटेन जो चेन से बंधा हुआ था वो चेन सब टूटने लगी होती है। और इस चीज को देख के ये जो सेंट एक्सपर्ट होता है ये भी काफी ज्यादा हैरान होता है और इस चीज को देख के बाकी के लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि देखो वो जो बड़ी बड़ी चेन से एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन को ऊपर खींच रही थी वो अब टूटने लगी है और एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन तो वापस से नीचे गिरने लगा है। जबकि इस तरफ हम इस सेंट एक्सपर्ट को देखते हैं जिसे अचानक से खून की खांसी आ जाती है, मतलब कि ये अंदर से काफी इंजर्ड हो गया है और इस वजह से काफी हैरान होते हुए कहता है कि इसने तो मेरे स्पेल को तोड़ दिया है, आखिर इस कीड़े की इतनी हिम्मत कैसे हुई। जबकि इस वांशा हेवन का जो सेंट एक्सपर्ट होता है ये काफी हैरान होते हुए कहता है कि ये तो वाकई में काफी सरप्राइजिंग है और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि झायान असल में शी के प्लान को बर्बाद कर देगा। तो तभी दूसरा कोई सेंट एक्सपर्ट कहता है कि वो तो असल में काफी टैलेंटेड है और जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है एक नए राइजिंग स्टार से। तो वांशा हेवन का ये एक्सपर्ट कहता है कि लेकिन ऐसा करने की वजह से अब ये काफी बड़े खतरे में आ गया है, तो अब हम सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि ओमेगा श्राइन जो है वो जल्द से जल्द यहाँ पे आके हमारी मदद कर सके। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि ये जो शी यिंग होता है इसे झायान की इस हरकत की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और ये तुरंत ही अपनी किसी तरीके की काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि तुम सभी लोग मेरे सामने एक नाली के कीड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। जबकि इस तरफ तुआनसी कहती है कि झायान जल्दी से यहाँ से भागो क्योंकि वो ओल्ड मॉन्स्टर तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। जबकि शी यिंग की काफी तगड़ी वाली सटक गई होती है और ये काफी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सभी अब मरने वाले हो। और इतना कह के ये वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक सा अटैक, मतलब कि आसमान के अंदर से एक काफी बड़ा मीटियोर सा अटैक करवा देता है और इतने ज्यादा विशाल मीटियोर को देख के सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पहली बात तो ये कि ये काफी बड़ा मीटियोर है, लेकिन मुसीबत तो यहाँ से शुरू होती है कि पूरी तरीके से सेंट फायर से लथपथ हो रखा है और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये पूरे ड्रैगन स्पिरिट एटोपिया को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इतने ज्यादा बड़े और खतरनाक अटैक को अपनी तरफ आता देख के झायान कहता है कि टुनटुन अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारे पास कोई रास्ता यहाँ से बच के निकलने का। जबकि इस तरफ टुनटुन काफी बुरी तरीके से परेशान हो गया होता है। झायान तुम सच में एक नंबर के कुत्ते कमीने हो और मैंने जो तुम्हारी मदद ली यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन तभी अचानक से झायान के आगे किसी तरीके की चीज काफी जोर से ग्लो करने लगती है और इस बारे में हमारे झायान को भी कुछ भी नहीं पता होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बड़े से मीटियोर के सामने कोई चीज काफी जोर से ग्लो हो रही है और इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर वो चमकीली चीज क्या है जिसने इस मीटियोर को रोक दिया और क्या इसकी वजह से टाइम और स्पेस रुक गया है। जबकि सब याया जो ठंडे पानी का मजा ले रही थी बैठ के ये कहती है कि एक मामूली से सेंट नेसेंट सोर्स की इतनी हिम्मत जो ये इसे टच करे और इससे हमें पता चलता है कि याया ने ही अपनी पावर से झायान के आगे किसी चीज को लाया होता है जिससे कि इस मीटियोर को रोक सके। और ये एक तरीके से एक काफी बड़ा सा मिरर होता है जिसके अंदर याया की रिफ्लेक्शन दिख रही होती है और इसे देखते ही झायान और टुनटुन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं।
क्योंकि झायान और टुनटुन की बिग बॉस आ गई है। जबकि सिर्फ इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और एक बंदा कहता है कि क्या ये एक सेंट एक्सपर्ट है, और ऐसा दिखता है कि ये झायान के काफी ज्यादा करीब है। और इस वजह से झायान भी खुश होते हुए कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि सभी हेवंस के अंदर या के वजह से मेरा नाम रोशन होने वाला है। और फिर हम देखते हैं कि हवा के अंदर ये जो मिरर तैर रहा था, इसके अंदर से काफी बड़ी मात्रा में स्प्रिंग वाटर बाहर निकल के आता है, और ये जो शीतल पानी होता है ये इस मीटियर को चारों तरफ से घेर लेता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो सेंट फायर जल रही थी वो बुझ जाती है और तो और ये जम भी जाता है। और इस चीज की वजह से शिंग जो होता है ये काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि सम्मानीय थर्ड गॉड, वैसे तो आप एक नोबल हैं, लेकिन मुझे डर है कि आप अब भी पूरी तरीके से अवेक नहीं हुई हैं, तो इतना काफी नहीं होगा मुझे डराने के लिए। और इस चीज को सुन के या कहती है कि ओ ऐसी बात है क्या, और तुम तो एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन को मूव करना चाहते हो, लेकिन क्या तुमने कभी भी इस चीज की इजाजत मुझसे ली। और फिर या तुरंत ही अपनी किसी तरीके की पावर को इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक स्पिरिचुअल हैंड अपीयर होता है जो कि एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन को काफी जोर से जमीन में भिड़ाता है, जिसकी वजह से इस माउंटेन के नीचे से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है। और हम देखते हैं कि एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन की जो फिंडिश क्वी है वो एक काफी विशाल से कॉल्ड्रॉन को बना लेती है। और शियंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन एंसेस्ट्रल ड्रैगन की स्पिरिट की एक स्लीवर से ओरिजिनेट हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि थर्ड गॉड इसकी पावर को बोरो कर सकते हैं। तो ये भी एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन की जो फिंडिश क्वी है उसका इस्तेमाल कर रही है, जिससे कि ये मुझे जिंदा ही रिफाइन कर सके। और ऐसा देखता है कि तुम मुझे इस जगह से जाने नहीं देना चाहती हो, और अगर ऐसी ही बात है तो फिर चलो जो ओरिजिनल टास्क है उसे ही कंप्लीट करते हैं हमारे सेक्रेट गॉड के लिए। और फिर ये तुरंत ही काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। और इस चीज को देख के एक बंदा काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इसने तो अपने सेंट नेसेंट सोर्स को इग्नाइट कर दिया है, क्या ये कोई सुसाइड मिशन है। और हम देखते हैं कि शियंग के अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर निकल रही होती है, और ये अपनी पावर को तुरंत ही माउंटेन के अंदर भेजने लगता है। और इसे ऐसा करता देख या भी हैरान होती है और मन में कहती है कि ये तो अपनी सारी पावर को एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन की तरफ भेज रहा है। और शियंग चिल्लाते हुए कहता है कि थर्ड गॉड, तुम अब और ज्यादा सेक्रेट रेस के प्लान को नहीं रोक सकती हो, और मेरा जो मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है। और फिर कहता है यहाँ पे काफी तगड़ा सा धमाका होता है और इस माउंटेन के अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर निकलने लगती है। और इस चीज को देख के सभी लोग ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन के अंदर तो कितना बड़ा क्रैक आ गया, लेकिन भैंस की टांग आखिर ऐसा करके ये क्या करना चाहता है। लेकिन तभी हम इस एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन के अंदर इसी तरह की ब्लड रेड कलर की चीज को देखते हैं, जो कि एक वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक चीज है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।